लव जिहाद को लेकर के एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई है, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या बात हुई कि खुद असदुद्दीन ओवैसी अब लव जिहाद के बारे में ट्वीट करने को मजबूर हो गए। असल में आप तमाम लोग जानते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ी, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद पार्टी ने की थी। खुद इम्तियाज जलील भी चुनाव हार गए, उनके बस एक सिटिंग में अपनी सीट बचा सके और महज 70-72 वोट से वो चुनाव जीते। अब यह खबर सामने आई है कि वहां एक लव जिहाद जो एक शब्द है जिसको लेकर के लगातार इस देश में चर्चाएं होती है, राजनीति होती है, उस पर एक कानून बनाने की बात सामने आ रही है। सवाल यह है कि ये लव जिहाद होता क्या है? यही सवाल असदुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार लव जिहाद है क्या? अगर लव जिहाद के डिफिनेशन को आप भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से पूछेंगे तो सरकार के पास भी इसकी कोई डिफिनेशन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। तो फिर ये लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कहां से सामने आती है? आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी से पहले उनके ही नेता पूर्व विधायक वारिस पठान ने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर बात करते हुए यह कहा था कि जो लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं, जरा वो बताएंगे कि भगवा लव ट्रैप क्या है? क्या भगवा लव ट्रैप पर इसी तरह की बातें होंगी? लव जिहाद को लेकर के आपके पास कोई फुटेज, कोई वीडियो ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई मुस्लिम संगठन ये दावा कर रहा हो कि जाओ किसी नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करो, हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे। लेकिन दर्जनों ऐसे वीडियोज आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जहां ये साफ तौर पर हिंदुत्ववादी दल के कई लोगों के द्वारा कहे जाते हैं कि भाई ऐसा है कि आप मुस्लिम युवतियों से शादी करिए, हम आपको महीने का इतना पैसा देंगे, तो हम आपको एक मुश्त इतना पैसा देंगे। तो फिर जो लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं वो भगवा लव ट्रैप पर बात क्यों नहीं करते? ये बात तो वारिस पठान ने की, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी लव जिहाद के मामले पर अपनी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि आज अगर जो कानून बनाने की बातें की जा रही है वो यकीनन पूरी तरीके से जो है इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। अगर आप लव जिहाद को इस तरीके से देखते हैं कि किसी हिंदू लड़की को किसी मुस्लिम लड़के के द्वारा फंसाया जा रहा है, साजिशन धर्म छिपा करके अगर उससे शादी की जा रही है, तो इसके लिए एक अलग कानून लाने की जरूरत ही क्या है जब आपके पास बीएनएस भारतीय न्याय संहिता पहले से अवेलेबल है? ये बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आप सोचिए कि आपके लिए एक कानून पहले से बना हुआ है, यानी कि एक कानून बना हुआ है कि कोई आदमी अगर गलत करता है, मान लेते हैं किसी ने मर्डर किया है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी, एक कानून बना हुआ है। अब अचानक से आप कहेगा कि एक और कानून बनाइए कि अगर किसी ने किसी को मार दिया तो उसको फांसी देंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? एक कानून तो पहले से आपके पास बना हुआ है। तो फिर ये लव जिहाद, असल मामला ये है कि कानून भारतीय न्याय संहिता से इन लोगों का मन नहीं भरा है, तो इनको चाहिए लव जिहाद शब्द, ताकि ये दुनिया वालों को दिखा सके, सुबह सवेरे जो है मीडिया वाले प्राइम टाइम कर सके कि बड़ी खबर सामने आ रही है कि लव जिहाद के तहत एक व्यक्ति पर कार्रवाई हुई, फलाने नाम का एक व्यक्ति होगा, ऑब्वियस सी बात है वो मुसलमान होगा, उसने हिंदू बेटी के साथ ये किया वो किया, इस तरह की बातें की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं वो इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते कि अगर लड़की मुसलमान होगी और लड़का नॉन मुस्लिम होगा उस पर कानून बनाने की बात क्यों नहीं करते? आपको याद होगा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से लव जिहाद को लेकर के कानून बनाया गया कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपना धर्म छिपा करके कहा सकता है लड़की को धोखे में रख करके उससे शादी कर लेता है, उसकी जिंदगी बर्बाद और तबाह करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और अधिकतम 20 साल तक जो है उसे सजा हो सकती है। इसी तरीके के एक कानून को लाने की कोशिश की गई है। यकीनन यह बात कही जा सकती है कि इस कानून के पीछे साफ तौर पर एक प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडे के जरिए जो है ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं और खास करके मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। ओवैसी ने सीधे तौर पर क्या स्टेटमेंट दिया है, जरा हम आपको वो दिखाना चाहेंगे ताकि आपको ये समझ आ सके कि असदुद्दीन ओवैसी कहना क्या चाह रहे हैं और क्या उनका जो इस पूरे मामले पर जो है स्टेटमेंट सामने आया है। ओवैसी ने बाकायदे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया है और वहां उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो अदर वर्क एक्सेप्ट इन्वेस्टिगेटिंग इंटरफेथ मैरिजेस, यानी उनका कहना है कि भाई सारा काम धाम छोड़ करके आपने जो है बस एक मुद्दा पकड़ लिया और वो मुद्दा ये है कि ऐसा है कि भाई कौन किस धर्म के बच्चे से और लड़की से शादी कर रहा है। सीधे तौर पर आप देखिए, इट हैज नाउ सेट अप अ पैनल टू मेक अ लॉ अगेंस्ट लव जिहाद, यानी कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए जो है एक बाकायदा पैनल बना दिया गया। सारा काम धंधा छोड़ करके लव जिहाद पर आप कानून बनाइए, इसके लिए बाकायदा एक पैनल बनाई गई है। आगे वो कहते हैं कि इवन द मोदी गवर्नमेंट हैज सेड देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ लव जिहाद, यानी कि सरकार कह रही है कि हमें पता ही नहीं है कि भाई लव जिहाद का क्या परिभाषा होता है। परिभाषा कुछ तो होगी ना भाई कि लव जिहाद का मतलब क्या होता है। एक तरफ जिहाद का जो मतलब है एक्चुअल वो इतना जबरदस्त है कि इन लोगों को पता चल जाए तो फिर ये कहेंगे कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये है ही नहीं। इन लोगों ने अपने से एक कहानी कर ली, अपनी से एक नया डेफिनेशन तैयार कर लिया और उस पर लेकर के चल रहे हैं। आगे वैसे साहब कह रहे हैं कि देखिए, एंड मेनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैव डिबंक्ड दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता ऑलरेडी क्रिमिनलाइज्ड प्रॉमिसिंग टू मैरी आफ्टर हाइडिंग वन्स रिलीजियस आइडेंटिटी, यानी कि किसी से शादी करना अपना धर्म छिपा करके, ऑब्वियस सी बात है पहले
जैसे भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है वो कानूनी अपराध है, तो फिर ये नई चीज लाने की क्या जरूरत है? ये बात कहीं ना कहीं कर, और इसके पीछे जो वजह है वो ओवैसी ने साफ तौर पर एक शब्द में कह दिया, वो ये कि दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू क्रिएट एन अंकल सरकार, द गवर्नमेंट इंटरफेयर इन हु यू मैरी, व्हाट यू ईट, व्हिच लैंग्वेज यू स्पीक, वेयर यू लिव एंड व्हाट रिलीजन यू बिलीव इन, व्हाट हैपेंड टू द राइट टू प्राइवेसी, इट्स अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरीवन टू चूज देयर रिलीजन एंड स्पाउस। यानी कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, ये सरकार तो चाहती है ऐसा है, ये जानबूझ करके आपके पर्सनल निजी कार्यों में जो है वो शामिल होना चाहती है, वो ये आपसे जानना चाहती है कि आप खाते क्या हैं, क्या पहनते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, किससे शादी करना चाहते हैं। अरे भाई, जिस मुल्क में संविधान है और जहां आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, वहां आपको यह आजादी है कि आप अपनी पत्नी का चयन खुद करिए, वो किस धर्म किस मजहब से हो, उसका लेना देना आप किसी सरकार को नहीं लेना है। लेकिन जानबूझ करके हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए और मुस्लिम नौजवानों को फंसा करके जेल में बंद करने के लिए ये एक साजिश है, एक ट्रैप है, और इस ट्रैप को बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है कि यकीनन ये कानून सिर्फ और सिर्फ बेटियों को बचाने के लिए किया जा रहा है या मुसलमानों को फंसाने के लिए किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।